हेलो एवरीवन, हेलो अपडेट्स 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अगर आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड जानना चाहते हो कि एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, क्या आंसर है, यस है या फिर से नो है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पर आज आप लोगों के लिए। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रीडिंग यस और नो रीडिंग है, लेकिन साथ में गाइडेंस बहुत ज़्यादा मेन रहती है कि अगर हाँ है, सपोज कोई हमारा काम होने वाला है तो हमें क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, और सपोज कोई काम हमारा नहीं होने वाला है तो हमें क्या प्रिकॉशंस जो है, सावधानी जो है वो रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर गाइडेंस पे मेन फोकस करेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए ना सबसे पहले जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो वो क्वेश्चन आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या नेक्स्ट ईयर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, क्या नेक्स्ट ईयर मेरी शादी हो जाएगी, क्या नेक्स्ट ईयर मेरा ये वाला काम बन जाएगा। वो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, तभी आपको उसका क्लियर वे में आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन है यहाँ पर। इंट्यूटिवली आपको चूज करना है। एक से ज्यादा क्वेश्चन है अगर आपके माइंड में, तो पहले आप एक क्वेश्चन के लिए सोचें, उसके लिए चूज करें, रीडिंग को देखें, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए सोचें, फिर चूज करें, फिर अपने लिए रीडिंग को देखें। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ग्रुप नंबर 1 के लिए है यहाँ पर एक कार्नेलियन का ब्रेसलेट। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 3 के लिए है यहाँ पर ये 7 चक्रा ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 4 के लिए है यहाँ पर ये ग्रीन एवेंचरन ब्रेसलेट। एंड ग्रुप नंबर 5 के लिए है ये लेपिस लजूली ब्रेसलेट। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लें। टाइम स्टैम्प सारे ही आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस यस, याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। एंड अगर आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो अपनी लाइफ में, तो मेक श्योर टोटली रीडिंग पर रिलाई नहीं करो। थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को सोचने की कोशिश करना, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। बाकी मैं पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके, तो चलिए अभी ग्रुप नंबर 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने कार्नेलियन के ब्रेसलेट को अपने लिए चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, जवाब हाँ है या फिर से ना है। लेकिन रीडिंग देखने के पहले आप पूरे दिल से भगवान जी से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ठीक है, जो भी आपके लिए बेस्ट हो, आपके अच्छे के लिए हो, वो आपको यहाँ पर रीडिंग में जानने को मिले। एंड प्लस आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, ओपन माइंडसेट के साथ ही रीडिंग देखनी है। ठीक है ना, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 1। एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, कुछ बहुत जल्दी होने वाला है आप लोगों के साथ। कोई ब्लेसिंग जैसे आप लोगों की लाइफ में आ रही है, कोई मिरेकल आप लोगों के साथ हो रहा है, कोई मैजिक आप लोगों के साथ हो रहा है। ये चीज़ मतलब कुछ बहुत ही फास्ट, लाइक विद इन अ वीक कुछ जैसे स्पेशल आप लोगों के साथ होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज पिक हो रही हैं। बात करूँ आप लोगों के लिए यस है या फिर से नो है, यहाँ पर यस आ रहा है आप लोगों के लिए। नो मैटर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी काबिलियत से, अपने दम पे आप अपने आप को एक तो प्रूफ करके दिखाओगे, अगर कुछ गलत भी है उसको सही करके दिखाओगे। और मैनिफेस्टेशन यहाँ पर चल रहा है, मतलब चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। ऑप्शन फर्स्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर कि कितने टाइम पीरियड में आपका काम बनता है, कितने टाइम पीरियड में वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बस कहा जा रहा है कि एक्शन लो। यहाँ पर सोचने में कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सिंपली एक्शन लो, मेहनत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, प्लस पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना। और एक और चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि इस वक्त आप लोगों को अपना टाइम जो है वो आर्ग्यूमेंट्स में,
या फिर से खुद को दूसरों को प्रूफ करने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मे भी आप जो भी अपनी लाइफ में करने जा रहे हो, लोग एग्री नहीं कर रहे हो, लोग कह रहे हो तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, तुम गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपने दिल की सुननी है। अगर आपका दिल किसी चीज़ के लिए बार बार आपसे कह रहा है कि आपको वो काम करना चाहिए, तो फिर आपको वो काम करना चाहिए। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि जितना ज़्यादा आपका मन जो है वो शांत रहेगा, एक पॉजिटिव, एक रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैं ओवरऑल यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ, चीज़ें एक्सपेंड होते हुए देख रही हूँ। आपकी कोई बहुत बड़ी विश जब बहुत टाइम से चाह रहे थे, वो यहाँ पर पूरे होते हुए देख रही हूँ। गुड न्यूज़ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हो। तो ओवरऑल यहाँ पर रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट। और भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं, कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। गॉडेस ऑफ द मून, थर्ड चक्रा एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों को बोला जा रहा है, सबसे पहले अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो। ठीक है, आप लोग जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, लव लाइफ है, करियर है या कुछ भी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, खुद को इमोशनली आप लोग बैलेंस करो। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप वो नहीं हो जो दुनिया आपको कह रही है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। आप वो हो, ऑप्शन फर्स्ट, जो आपकी डेफिनेशन आपकी नज़रों में है कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरे अंदर ये खूबी है, ये क्वालिटीज़ है, ये मेरी कमियाँ हैं, इन पे मुझे काम करना है। अपनी डेफिनेशन खुद लिखनी है, दूसरों को खुद को डिफाइन नहीं करने देना। कर भी रहे हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने आप को खुद डिफाइन करना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मैन होल्डिंग ए कॉइन का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है, और नो डाउट बहुत सारी आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस आते हुए देख रही हूँ। किसी करियर के रिलेटेड स्पेशली जिन भी लोगों ने पूछा है इस ऑप्शन में, लाइक बहुत सारी सक्सेस आ रही है और कुछ नया बहुत जल्द यहाँ पर शुरू होने वाला है। कोई जैसे अपॉर्चुनिटी आप लोग की लाइफ में आने वाली है, ये चीज़ यहाँ पर है। और अगर कुछ लोग लव लाइफ के रिलेटेड भी जानना चाहते हैं, मैं आपकी लाइफ में किसी पर्सन को बहुत ही जल्द एंटर करते हुए देख रही हूँ। और ये जो भी पर्सन होंगे ना भाई, ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से स्टेबल होंगे। मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत अच्छे से स्टेबल होंगे, काफ़ी वेल्दी मुझे नज़र आ रहे हैं ये, और काफ़ी गुड लुकिंग है। नो मैटर आप लोग मेल फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, ऑफकोर्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जैसे इंसान आप अपने लिए चाह रहे हो वैसे ही मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, टेक एक्शन। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर आप लोग को एक्शन के लिए ही बोला है कि ये एक्शन लेने का समय है, ये काम करने का समय है। आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना कुछ भी चीज़ों में। एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, काम करिए, मेहनत करिए, बिकॉज इसी का समय है। अनलाइकली कुछ चीज़ें देखो कभी कभी ना जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाएं, या फिर से जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग एग्री ना करें, कुछ लोगों का सपोर्ट ना मिले, तो आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा भाई। मेंटली भी खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, एक्शन लेने वाले वे में आना पड़ेगा कि अब आप कोई और के अप्रूवल के लिए वेट नहीं कर रहे हो, अपने डिसीजंस आप लोग खुद ले रहे हो। तो वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। कान्हा जी की तरफ से भी देख लेते हैं लास्टली क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बात करता है कि चीज़ें जो है ना वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मोड पे हो रही हैं आपकी लाइफ में। एकदम से कुछ कुछ मिरेकल्स होंगे, कुछ कुछ चीज़ें होंगी। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, लाइक आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही चेक किया जाता है, यानी कि ज़िंदगी आपको परख रही है ना। तो आप कैसे तुरंत डिसीजन लेते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप जो भी कुछ काम कर रहे हो अपने प्रेजेंट में रहकर ही करना है। पास्ट को, फ्यूचर की टेंशन को थोड़ा सा पीछे छोड़ो और अपने आज में रहो, अपने आज में एंजॉय करो, और जो आज के लिए बेस्ट है ना वो आप लोगों को करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के साथ सॉर्ट ऑफ आपका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट रह सकता है, और
वहाँ पर भी आप किस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, कम लफ्ज़ों में अपनी बात को सही तरीके से कह देना है बस, है ना? इतना आपने काम करना है। और जो भी एक्शन ले रहे हो बहुत ही वाइज़ली लो। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कान्हा जी की तरफ से कि अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखो। अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी कुछ सीक्रेट्स हैं आपके, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक ही रखना है। आप अपनी बातों को इनके साथ शेयर कर रहे हो, अपने प्लान्स को किसको रिवील कर रहे हो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए, ठीक है? सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और यस, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट को अपने लिए चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, उसका जवाब हाँ है या फिर से ना है। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप लोग को भी पूरे दिल से प्रेयर करनी है यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि जो भी आपका क्वेश्चन है ना उसके रिगार्डिंग आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें एंड एक ओपन माइंडसेट के साथ आपने ये रीडिंग देखनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 1 में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही पहले था। ग्रुप नंबर 2 हाई प्रीस्टेस, ओके, एस ऑफ कप्स। बहुत सारी चीज़ें अभी हिडन है। लाइक आप लोग जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग जानना चाहते हो, ऑप्शन 2 जो भी फील्ड है, जो भी मैटर है, बहुत सारी चीज़ें अभी हिडन है, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आने बाकी हैं, रिवील होना बाकी है। यहाँ पर आप लोगों से फ़िलहाल मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ चीज़ें समय के साथ आप लोगों को क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो फॉर श्योर है कि खुशियाँ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। लाइक यस और नो क्लियर अभी नहीं हो रहा है, बट खुशियाँ आपकी लाइफ में मैं फॉर श्योर देख रही हूँ। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मैं फॉर श्योर देख रही हूँ। अभी जिस भी चीज़ के लिए आप लोग पूछ रहे हो ना, आप लोग जो भी चाह रहे हो, अभी बहुत सारे एक्सपेक्ट्स बदलेंगे वहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो मुझे ये जॉब मिल जाए, है ना, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट होंगी। लाइक हो सकता है कि कोई और अच्छी जॉब आपके लिए बनी हो, राइट? तो वैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन केस कुछ लोग का यहाँ पर लव लाइफ के रिलेटेड भी जानना चाहते हो, लाइक कोई पर्सन है, लाइक उनके साथ मेरा सोल कनेक्शन है कि नहीं है, वो मेरे सोलमेट हैं, क्या हम ट्विन फ्लेम हैं, क्या हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो लाइक बहुत सारे मुझे इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैसेज यही मिल रहा है कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ चीज़ें समय के साथ आपको क्लियर होंगी। अभी जल्दीबाजी में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो कोई डिसीजन ना लो, यस और नो। यहाँ पर लाइक 50-50 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट आपसे अभी ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप कोई भी डिसीज़न अभी ना लें। यहाँ पर ये जो हाई प्रीस्टेस है ना, ये कार्ड जो यहाँ पर सेंटर में आया, ये बता रहा है कि अभी तुम रुक जाओ, अभी थोड़ा सा ठहर जाओ, अभी कोई कमिटमेंट नहीं करनी है कैसी भी, अभी कुछ नहीं करना है, अभी थोड़ा सा रुको। लाइक विद इन 2 मंथ्स आपको सारी चीज़ें, कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स है, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स हैं, आपको सारी चीज़ें जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारा कुछ एंड एवरीथिंग। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर आपके लिए गाइडलाइन ये है कि देखो, सबसे पहले अगर आप लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो, या आप लोग कोई नई जॉब में जा रहे हो, या कुछ नई चीज़ों में जा रहे हो, अपने पास्ट को पीछे छोड़ो। अगर पास्ट को साथ में रख के चलोगे तो चीज़ें फिर आगे आपकी नहीं सही होंगी। पास्ट को पीछे छोड़ना ज़रूरी है। अपने पास्ट के जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे, ऑफकोर्स जो भी लर्निंग रही, जो भी लेसन्स रही, उनको याद रखो। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसे किया था, कहीं ये भी तो ऐसे नहीं करने। अब मतलब कंपैरिजन चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ बहुत गलत है। हर कोई अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट है। हर जॉब में हमें अलग परफॉर्म करना होता है, हर पर्सन के साथ हमारा अलग एक्सपीरियंस रहता है। कुछ चीज़ें आपको भी अपने आप में चेंज करनी पड़ेंगी। ऑप्शन 2 ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन 2 अटैचमेंट, यस। ऑप्शन 2 नई लाइफ की शुरुआत भी करनी है, लेकिन पुरानी चीज़ों से अटैचमेंट जा भी नहीं रहा है। तो
अबंडेंस फॉर श्योर है, मैंने पहले भी कहा। खुशियाँ फॉर श्योर है, प्यार फॉर श्योर है आपकी लाइफ में। यस और नो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज़ें फॉर श्योर है। आपको बहुत जल्दी सारे कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस अभी रखना है। कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी कमिटमेंट कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करनी है। अगर कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा टाल भी सको, उसको डिले कर सको, पोस्टपोन कर सको, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी ये दोनों कार्ड मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। किसी को कुछ शो ऑफ नहीं करना है, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको अपना देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। पुरानी पास्ट को पीछे छोड़ो, ऑप्शन 2, अदरवाइज से फिर आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप लोग चाहें तो मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेज मिल रहा है, आप लोग क्लियर कॉर्ड्स से, ये है क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट, आप लोग क्लियर कॉर्ड्स को वेयर कर सकते हो। हीलिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टोन है, तो क्लियर कॉर्ड्स आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, बट अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। आप लोग खुश रहें, आप लोग पॉजिटिव रहें, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यस, मैंने कहा कि बहुत जल्द आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, बस थोड़ा सा वेट और कर लो। आपको यस नो सब कुछ जो है वो खुद ही क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। हेल्पफुल पीपल का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, कुछ लोग आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे। आप हील होना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप जॉब के लिए किसी के थ्रू होगा वो काम आपका, कोई मीडिएटर बनेगा, कोई मीडियम बनेगा बीच में, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक है, लास्टली कान्हा जी की तरफ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है, कान्हा जी आप सभी से क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, डिवाइन ब्लेसिंग्स। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ अ स्पिरिचुअल गोल। पता है ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप बस टेंशन फिकर हो जाए। ऑप्शन 2, बिकॉज जो भी कुछ अभी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, वो डिवाइन की विल से हो रहा है। तो जो भी कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपके भले के लिए ही हो रहा है। चाहे यस है चाहे नो है, सब कुछ आपके लिए, आपके फेवर में है, आपके आपके लिए है। तो आपको बस खुश रहना है। और जो भी आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, जो भी लोग ऑप्शन 2 बाय द वे जिन्होंने चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, आप लोग का बहुत ज़्यादा बिलीव होगा यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। तो बस कहा जा रहा है कि उस बिलीव को बनाए रखो। अपना जो भी हीलिंग कर रहे हो, अपना जाप कर रहे हो, अपना जो भी कुछ वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, एनर्जी वर्क कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू करते रहो। और कुछ चीज़ों को समय पर ही छोड़ दो, वो आपको तब भी क्लियर होंगी। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, हैप्पीनेस, लव, मैंने पहले ही बोला कि आपकी लाइफ में आ रहा है ना। आई थिंक सब चीज़ें इंक्लूड हो गई वहाँ पर। येस और नो एंजल्स ने क्लियर नहीं किया आपके लिए ऑप्शन 2। सो यहाँ पर 50-50 है, बट येस एंजल्स ने ये भी बोला है कि कुछ समय दो, सब कुछ खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है कि अभी क्लियर आंसर भी नहीं आया, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा। तो आप मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है ना, और आगे बढ़े अपनी लाइफ में। ठीक है, पास्ट को पीछे छोड़कर। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसे लगी, और अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने 7 चक्र ब्रेसलेट को अपने लिए चूज़ किया है, तो चले यहाँ पर देखते हैं जो भी आप लोग का क्वेश्चन है, जवाब हाँ है या फिर से ना है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। सो पूरे दिल से आप लोग को प्रेयर करनी है डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि वो आप लोग को गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके, तो चले यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 3। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। The Magician. Okay. Ace of Swords. 8 of Wands. इंटरेस्टिंग, मतलब 8 of Wands का कार्ड ऑप्शन 1 में भी था, देन 2 में भी था, और अभी आप लोग की रीडिंग में भी है। 6 of Cups and 2 of Pentacles and 4 of Cups. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आप लोग को अपने ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो वो चीज़ ऑलरेडी आपकी ही है, आपको मिलकर रहेगी, आप उसको अचीव करके रहोगे। लेकिन फिर भी मन में बहुत सारे डाउट्स हैं।
इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है कि पता नहीं कैसे बैलेंस होगा, पता नहीं कैसे मैनेज होगा, पता नहीं कैसे हैंडल होंगी चीज़ें, पता नहीं कैसे स्टार्ट होगा। थोड़े से डाउटफुल भी हो कि जो डिसीज़न ले रहे हो, जो करने जा रहे हो, वो सही है या फिर से नहीं है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में फ़िलहाल चलते हुए नज़र आ रही हैं। एक मन में बहुत कुछ चल रहा है, एक मेंटल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग अगर कुछ भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो। वहाँ पर डाउट्स नहीं होने चाहिए, इनसिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, आपके पास्ट के फ्लैशबैक्स वहाँ पर नहीं होने चाहिए। वो न्यू बिगनिंग है तो वो वैसे ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मेहनत करनी ही पड़ेगी, ऑफ कोर्स एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेंगी कि आप उन्हें किस वे में हैंडल करते हो, आप किस वे में उनको आगे लेकर जाते हो, है ना। लेकिन आपको कंफ्यूज्ड स्टेट में नहीं रहना है। यहाँ पर जवाब जो है वो हाँ ही है। लेकिन अगर डाउट में बहुत ज़्यादा रहते हो, खुद पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, देन आप चीज़ों को फिर हैंडल नहीं कर पाओगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है। तो आपका खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ना चीज़ों का नहीं लेना, बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर काम का नहीं लेना। अपना रूटीन, अपना शेड्यूल जो है वो बना लो, उसी हिसाब से काम करो, उसी हिसाब से अपने टाइमिंग्स को, अपना जो भी कुछ है उसको सेट करो और फिर काम करो। ठीक है ना। पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट में हो ही नहीं, इनमें ही उलझे पड़े हो। तो आगे बढ़िए ऑप्शन 3 कुछ चीज़ों से, और जो नई एक शुरुआत करने जा रहे हो उसे पूरे दिल से, पूरे मन से करो। ये गाइडेंस आप लोग के लिए यहाँ पर आ रही है। देखते हैं यहाँ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 3 क्या गाइडेंस है। चैलेंजेस ऑफकोर्स आएंगे, मैं ये भी बता दूँ, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन अगर खुद के ऊपर विश्वास है तो सब चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे। स्टॉर्म वार्निंग, हीलर ऑफ द एजेस, खुद को हील करिए। ऑप्शन 3 बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं बहुत सारा प्यार आते हुए देख रही हूँ। आप लोग किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है। लेकिन विद एवरी मैनिफेस्टेशन कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जुड़ती हैं, हमें एक्शंस भी लेने होते हैं, हमें कुछ कुछ काम भी करना होता है। हर सब कुछ होता है ना, हमेशा तो एकदम सारी चीज़ें एकदम पॉजिटिव नहीं रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं। तो वहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं होना है। हील करिए अपने आप को, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। खुद को हील करने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की बेसिकली प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। आप लोग डेली बेसिस पे एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रा को हील करने की, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें, पास्ट की यादें जो है वो इकट्ठी हुई पड़ी हैं। तो उनको अपने मन में से निकालो, अपने दिल में से निकालो, आगे बढ़ो। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर येस है आप लोगों के लिए, लेकिन सही तरीके से चीज़ों को नहीं संभाला, सही तरीके से एक्शन नहीं लिया तो फिर बहुत गड़बड़ भी हो सकती है। जो आप चाहते हो वो मिलेगा तो सही, लेकिन फिर वो उसमें काफ़ी डिले होगा, फिर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, फिर उसमें काफ़ी एफर्ट्स, एनर्जी, सब कुछ लगेगा। तो ऑप्शन 3 आपको बहुत संभल कर चलना है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एंजल्स की तरफ से देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है। गुस्सा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे होंगे कि जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, तो वो चीज़ में नहीं रहना है। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग आपकी मदद के लिए आएंगे, कुछ लोग आपकी हेल्प करेंगे। आप लोग लोगों से बहुत ज़्यादा घिरे हुए रह सकते हो आने वाले टाइम पीरियड में। बहुत सारे नए लोगों से भी आप लोग मिल रहे हो। थोड़ी ओवरवेलमिंग एनर्जी है ना, कि बहुत कुछ जैसे लाइफ में नया नया हो रहा है, बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाओ। कभी कभार थोड़ा सा मूडी से हो जाओ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर नो का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। वैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए यस है, लेकिन एंजल्स की तरफ से एक रेड आपको साइन भी दिखाया जा रहा है कि देखो, अगर आपने बैलेंस नहीं करा, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड भी यहाँ पर आया, सब कुछ बिखर भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब एक सही रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आपसे कोई गलती हो रही है ना, उसे एक्सेप्ट भी करना है, सॉरी भी बोलनी पड़ेगी।
अगर रिश्तों की बात आ रही है तो ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मुझे सारे ही फैक्टर्स को इंक्लूड करना पड़ता है, तो मैं सभी के हिसाब से बताती हूँ। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करना है, आगे भी बढ़ना है। अगर सामने वाले की गलती हो रही है तो माफ़ भी करना होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ का भी एक जो चैप्टर रहने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है यहाँ पर। तो अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही हैं, बहुत ही जल्द आ रही हैं। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 3, चैरिटी गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना ऑप्शन 3 बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा चैरिटी वर्क करते हो, डोनेशंस करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चैरिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। लाइक जो भी कुछ आप अपनी खुशी से कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो, पैसे भी नहीं है, हेल्प कर सकते हो, फिज़िकली कुछ काम कर सकते हो, ठीक है ना। कोई परेशान है उसको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट अगर आप दे सकते हो, है ना, उसको खुशी, उसको हंसा सकते हो, उसकी लाइफ में खुशी ऐड कर सकते हो, तो वो भी एक चीज़ है। तो यहाँ पर आपको दूसरे लोगों के लिए कुछ करना है, थोड़ा सा गिविंग एनर्जीज़ में यहाँ पर आप लोगों को जाना है, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हो तो आप वेबसाइट से कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंशन के ब्रेसलेट को अपने लिए चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है, जिस भी क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने पूछा है, जवाब यहाँ पर हाँ है या फिर से ना है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। तो मन ही मन आप लोग डिवाइन से, यूनिवर्स से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 4। Please universe guide me for option 4. The Emperor, okay. The Moon, 10 of Wands, ठीक है। मैं निकाल लूँ कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। Justice, Hierophant, 6 में से 4 कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है, और आप लोगों की लाइफ का ना ऑप्शन 4 एक मैं बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फेज़ जो है वो चलते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन जो है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, परेशानी चल रही हैं, मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन 4 पता है गाइडेंस क्या आ रही है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। लाइक आपने सोच रखा है कि मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है मेरी लाइफ में, लेकिन जैसे यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए कुछ और ही सोच रखा है, कुछ और ही डिफरेंट आपके लिए प्लान है। बात करूँ यहाँ पर यस है या फिर से नो है, तो यहाँ पर यस है, लेकिन चीज़ों के मिलने का तरीका वो नहीं रहेगा जैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो या जैसे आप लोग चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग चाह रहे हो कि मुझे एक स्टेबल एंड सिक्योर जॉब मिले, अच्छी खासी मेरी सैलरी हो, इनकम हो, मुझे ये जॉब चाहिए, मेरा ये फील्ड है, लेकिन हो सकता है आपको जॉब तो मिले लेकिन वो वाली जॉब ना मिले, कोई और जॉब मिले, आपकी सैलरी पैकेज वही रहे, आपकी फुलफिलमेंट वहाँ पर वही रहे, आप सेटिस्फेक्शन रहे, लेकिन कुछ और वे में कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी टर्न होंगी, चीज़ें यहाँ पर अभी शिफ्ट होंगी। तो मेक श्योर कि आप लोग को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप फ्लेक्सिबल रहें, बहुत ज़्यादा रिजिड ना रहें, बहुत ज़्यादा ये ना सोचें मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है, मुझे यही जाना है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आपको ना अभी तक ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी काम नहीं बन पा रहा है, फिर भी सक्सेस लाइफ में नहीं मिल रही है, बार बार डिसअपॉइंटमेंट आगे हाथ लग रही है। ऐसा लगता है कि जहाँ से आप काम शुरू कर रहे हो फिर से वहीं पर आ जा रहे हो। ये चीज़ें आप रिपीटेडली अपनी लाइफ में देख रहे होंगे। सी मैसेज मिला है ग्रीन एवेंचरिन, आप लोग अपने लिए वियर कर सकते हो, पहन सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुड लक का स्टोन है, और आप लोग को भी गुड लक की, एक गुड लक चार्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो ग्रीन एवेंशन को आप वेयर कर सकते हो, या फिर से अगर आप कर सको तो टर्कोइश को ज़रूर वेयर करना। ऑप्शन 4 आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा अवेलेबल। टर्कोइश स्टोन को आप अपनी रिंग में या फिर से पेंडेंट फॉर्म में आप उसको बनवा सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक लक फैक्टर को आपकी लाइफ में ऐड करेगा। साथ में यहाँ पर
मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन अभी जिस तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं ना, आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास जो है वो थोड़ा सा डगमगा रहा होगा लाइफ में कि सच्ची में भगवान जी हैं, होते तो मेरी सुनते नहीं, होते तो देखते नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी, राइट? आप लोग नहीं चाहते ऐसे सोचना, है ना? लेकिन फिर भी ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे माइंड में। तो यहाँ पर आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है ऑप्शन 4 कि देखो थोड़ा सा सब्र रखो। मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आप वो चीज़ें करो जो करने से आपको अच्छा लगता है, जो करने से आपको खुशी मिलती है। अपना आपको बहुत सारा ख्याल रखना है इस टाइम पीरियड में। जितना ज़्यादा खुद को एक्टिव रख सकते हो उतना एक्टिव रखो। तो वर्कआउट, एक्सरसाइज या वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आपको अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना है। दूसरी चीज़, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर ऐसे भी मैसेज मिल रहा है अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करो फॉर सम पीपल, ठीक है ना? हालांकि मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों को पर्सनली मैं माइंड नहीं करती, इंपॉर्टेंस नहीं देती, बट आप लोग के लिए ऐसे मैसेज मिल रहा है। मे बी आपके फील्ड के लिए वो ज़रूरी हो, मे बी आपके लिए वो ज़रूरी हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने लुक्स पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा सा काम करो, बिकॉज आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है? अभी ये कैसे आपसे रेजोनेट करेगा मैसेज मुझे नहीं पता, बट ये मैसेज ऐसे ही मुझे यहाँ पर मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपकी लाइफ में ना ऑप्शन 4, ऐसा नहीं होगा कि आपको सडन एकदम ग्रोथ मिल गई, एकदम अचीवमेंट मिल गई, सक्सेस मिल गई। सक्सेस जो होगी ना वो धीरे धीरे मिलेगी, ठीक है? स्ट्रैटेजी, अपनी प्रॉपर प्लानिंग की यहाँ पर ज़रूरत है। आप लोग कहेंगे कि अभी तो मैंने कहा कि जैसे चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे नहीं होंगी, लेकिन मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए ये आ रहा है ऑप्शन 4 कि देखो अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। कुछ डिसीजंस आपने भी पास्ट में गलत लिए हैं, कुछ चीज़ें आपने भी गलत करी हैं, आपके साइड से भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अभी यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली आपको, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना? कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन मेरे लिए ऐसे करेगा, वो पर्सन मेरे लिए ऐसे करेगा, उसके साथ मुझे बेनिफिट होगा, देन वो नहीं होता। यहाँ पर कहा जा रहा है खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, अपनी चीज़ों से, अपने दायरे से, अपने लिमिट से, तब जाकर लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो लिमिटेशंस को यहाँ पर बाय बाय बोलना पड़ेगा भाई। कुछ लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी, कुछ बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे, ठीक है ना? एक चीज़ का यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 4 कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जो भी कुछ करो, लेकिन आपकी वजह से ना किसी और को तकलीफ ना हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखना। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो फिर आपको वो चीज़ फिर हिट बैक करेगी और डबल ट्रिपल वे में हिट बैक करेगी। तो आपको सही रास्ते पर चल के अपने सही पाथ को चूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कभी भी शॉर्टकट पे मत जाना। जस्टिस का कार्ड यही बोलता है, सीधे सच्चे एक ईमानदारी के से काम करो, तुम्हें बहुत सक्सेस मिलेगी। शॉर्टकट में गए, उलझे, मैनिपुलेशन में गए या अपने फ़ायदे के लिए कुछ करो तो फिर वो चीज़ें हिट बैक बहुत ज़्यादा गलत तरीके से होंगी। तो आपको यहाँ पर अपना एक क्लियर कट रास्ता ढूंढना है, ठीक है? एंजल्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ऑप्शन 4। बहुत कुछ जानना चाहते हो आप लोग, परेशान हो बहुत अपनी लाइफ में, बट मैं यही बोलूँगी सब ठीक हो जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो एंजल्स कह रहे हैं चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखें, फ्लेक्सिबल रहें, रिकंसीडर। कुछ चीज़ों को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। कुछ डिसीजंस आपसे गलत रहे हैं, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप गलत चीज़ों को चूज़ करें या गलत डिसीज़न लें या अपना टाइम वेस्ट करें। तो जो भी कुछ करो ना, बहुत सोच समझ के करना। प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार रखना, ओके? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 4, टफ टाइम्स, एग्जैक्टली ऑप्शन 4 यही मुझे आप लोग के लिए फील हुआ। लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। बहुत टफ टाइम आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करी, रिलेशनशिप वर्क नहीं करे, अभी आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, भूलने की, बट नहीं हो रहा है हील, नहीं हो पा रहा है मूव ऑन, नहीं लेट गो कर पा रहे हो। कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं आप लोगों से ऑप्शन 4 कि
सब हो जाएगा। वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, सब हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो आप लोग। चीज़ें कभी परमानेंट नहीं होती हैं, ना ही अच्छा समय और ना ही बुरा समय। फ्लेक्सिबल होती हैं, बदलती रहती हैं। तो कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वहीं से एक न्यू बिगनिंग भी है, वहीं से एक नई शुरुआत भी है। तो वो नई शुरुआत पे आप लोग अपना फोकस रखें, ठीक है। सो ऑप्शन 4 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healoftheagent717.com। और अभी बढ़ते हैं लास्ट ऑप्शन 5 की तरफ। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आप लोगों ने लेपिस लजुली ब्रेसलेट को अपने लिए चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन के लिए आप जानना चाहते हो जवाब यहाँ पर हाँ है या फिर से ना है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो आपको भी पूरे दिल से, पूरे मन से डिवाइन से प्रेयर करनी है कि आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 5। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 5। Knight of Pentacles, 5 of Swords and 6 of Wands. Okay. Nine of Swords and 8 of Wands and Knight of Cups. ठीक है, ऑप्शन 5 बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है, राइट। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आप यस या नो में जानना चाहते हो, यहाँ पर नो है, बट आप जो डिज़र्व करते हो ना वो आपको ज़रूर मिलकर रहेगा। ये भी चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने लिए ना कुछ ऐसी चीज़ों को मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, तो वहाँ पर यूनिवर्स की प्रोटेक्शन हमारे लिए काम करती है। यहाँ पर कहा जाता है देखो रेड फ्लैग्स को कंसीडर करो। कोई चीज़ शायद आपके लिए नहीं बनी, कुछ चीज़ के लिए आप नहीं बने, लाइक जो भी कुछ हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो आप चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आनी बाकी हैं, बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है, लेकिन अभी जिन चीज़ों में आप अटके हुए हो, जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो ना, आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आई नो कुछ लोगों को ये सुनने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होगी, बहुत मुश्किल हो रही होगी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है पास्ट का वेट मत करो, पास्ट का इंतज़ार मत करो। जो गया वो गया, अभी उससे आगे बढ़ो। आप लोग, आपकी एक नई ज़िंदगी आपका वेट कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही है, आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है। आगे जाके मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको बहुत सारा नेम फेम भी मिल रहा है, सक्सेस भी मिल रही है, अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, आपके सपने भी पूरे हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ आप काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो, आप लोग काफ़ी घूम रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। सही वक्त आने पर प्यार भी मिल रहा है। तो जो आप चाहते हो जो एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, वो आपको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अभी जिस फेज़ में हो ना आप लोग, आपको वहाँ पर अपना बहुत सारा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, अपने मन में से गिल्ट को निकालने की ज़रूरत है। लाइक ऑप्शन फर्स्ट, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन बढ़ना आपको पड़ेगा, खुद को हील आपको करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे मेडिटेशन, ध्यान आप लोग ज़रूर करें। और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और इससे आपको बचना है। अपने मन को डाइवर्ट करो। अगर आप लोग थोड़ा बहुत ट्रैवल पे जा सकते हो तो ज़रूर जाओ, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस का मैसेज आता है। ऑप्शन 5, द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यस, ऑप्शन 5 बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए इंतज़ार कर रही है, आपके लिए वेट कर रही है। सो आपको अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड यही कह रहा है कि जिस चीज़ का तुम इंतज़ार यहाँ पर आप लोग के लिए यही मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 5 कि देखो जिस चीज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, मे बी वो चीज़ आपको ना मिले, लेकिन कुछ और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स बोलूँ मैं, बहुत
अबंडेंस बोलूँ, मैं खुशियाँ बोलूँ, मैं प्यार बोलूँ, मैं हैप्पीनेस बोलूँ, मैं हीलिंग बोलूँ, आपके लिए वेट कर रही है। लेकिन इस दरवाजे में जिसमें आपने खुद को बंद कर रखा है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और ये है आपके थॉट्स, ये है आपके एक पर्टिकुलर थॉट्स कि मुझे तो यही चाहिए, यही मेरे लिए बेस्ट है। आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड आया है और मैसेज यही मिल रहा है कि हिम्मत रखें, सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ेगी। और याद रहे आप लोग बहुत स्ट्रांग हो और आप लोग बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो और आप लोग बहुत कुछ अचीव भी करोगे। लाइक एंजल्स आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। ऑप्शन 5। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो भाई। ऐसे दुखी दुखी से, ऐसे एक मुरझाया हुआ सा फेस, वो बिल्कुल आप पे सूट नहीं कर रहा है ना। ऐसी मैसेज मिल रहा है। तो जैसे आप पहले रहते थे, कॉन्फिडेंट एनर्जी, एक एक्शन वाली एनर्जी, एक एनर्जेटिक पर्सन, एक खुश रहना, एंजॉय करना, फन, वैसे ही रहना है आपको। वापस से अपने उस बैक टू रूटीन पे आना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। एंजल्स की तरफ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 5। परफेक्ट टाइमिंग। तो कुछ चीज़ों के लिए भाई थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, अपने परफेक्ट टाइमिंग पे होंगी। सो चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो भाई। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन की सुने, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है और आपकी इंट्यूशन से आपको आपके सारे सवालों के जवाब जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 5। एग्जैक्टली, न्यू बिगनिंग। तो भाई एक नई शुरुआत आप लोग की लाइफ में होने जा रही है। आप लोग जो भी अपने लिए मांग रहे हो ना, आप लोग जो भी अपने लिए पूछ रहे हो, आपको उससे कहीं अच्छा, कहीं बेहतर मिलने वाला है। तो न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो जाओ। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज़ पॉसिबली ऑन इट्स वे। तो यहाँ पे भी परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे भी परफेक्ट टाइमिंग की बात कही जा रही है। तो सब कुछ सही होगा। ऑप्शन 5, सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग आज एक स्माइल के साथ इस रीडिंग से जाएंगे और खुद से प्रॉमिस करेंगे नो मैटर व्हाट, बट आप लोग खुश रहोगे। आप लोग खुद को खुद खुश रखोगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो, अपना ध्यान रखो, ठीक है ना। सो ऑप्शन 5 ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में क्रिस्टल्स की भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। वेबसाइट पे आपको सारे ही क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।